हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉगिस्टिका में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5, जिसमें कि नारद जी द्वारा कार्तिक स्नान का सुंदर वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। राजा पृथु बोले, हे मुनिवर, आपने कार्तिक और माघ मास का श्रेष्ठ फल का वर्णन किया है। अब आप स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। प्रहर रात्रि रहे तभी प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में सायंकाल जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद करके थूकना और श्वास लेना बंद करके मल मूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण दिशा को मुख करके शौच करें। शिशेंद्रिय को हाथ से पकड़कर उठें और मिट्टी लगा लगाकर जब तक दुर्गंध दूर ना हो तब तक धोता रहें। यह नियम इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थी को तिगुना और साधु सन्यासी को चौगुना शौच क्रिया में करना उचित है। जो शौच क्रिया दिन के लिए कही है उससे आधा रात्रि में, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग में चलने वाला करे। नहीं करने से संपूर्ण क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनको मंत्र भी फलदायक नहीं होते हैं। इसलिए दातुन करना भी अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, तू हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, यज्ञ एवं वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस प्रकार मंत्र को पढ़कर बबूल, गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि व व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन ना करें। कांटों के वृक्ष कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, आरंड और दुर्गंध वाले वृक्षों का दातुन ना करें। तदंतर विष्णु एवं शिव के मंदिर में प्रसन्नता से विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबुल आदि ले जाएं और भगवान को बिल्व पत्र आदि पूजन के उपचारों के साथ नमस्कार करके गीता आदि स्तुति गान करें एवं मधुर वाणी में भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले लोग विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन संकीर्तन आदि एक ही मात्र साधन है। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वे बोले, हे नारद, मैं बैकुंठ और योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास तो भक्तों के कीर्तन आदि गान में है। गंध पुष्प आदि से जो मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ जितना कि मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ लोग पुराणों की कथा सुनकर और मेरे भक्तों द्वारा किए गए संकीर्तन गान को सुनकर उनकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु के समान हैं। सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, समेर, अर्क तथा कनेर के फूल से विष्णु की पूजा नहीं होती है। गुड़हल, कुंद, सिरस, जूही, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से शिव की पूजा नहीं होती है। लक्ष्मी के चाहने वालों को तुलसी दलों से, गणेश जी की दूबा से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है। यथा योग्य फूलों की विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मैं मंत्रहीन, भक्तहीन और क्रियाहीन हूँ। अतः अज्ञानवश मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम कर भगवान का कीर्तन, स्तुति आदि उनकी प्रसन्नता के लिए करें तथा उनके सम्मुख गान आदि करके प्रार्थना द्वारा अपने अपराध क्षमा करावें। कार्तिक मास की आधी रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करने वाले अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से आज हमारा 5वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके पश्चात हम अगले
छठे अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।